हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश खुरम और आबाद होंगे और सारी पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 दूर होंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाया करें और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात होगी। एंड ऑलमोस्ट 70% ऑडियंस ऐसी है जो कि सब्सक्राइब्ड नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मतलब सपोर्ट मिलती है और हिम्मत पैदा होती है न्यू न्यू स्टोरीज़ लाने की और सुनाने की। तो खैर आज सेकंड पार्ट है हमारा मेरे अपनी घर की आप बीती सुनाने का। एंड जल्दी जल्दी से बिना किसी देर के पॉपकॉर्न लें, लाइट ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैंने लास्ट वो वीडियो वहाँ पे छोड़ी थी कि काफ़ी चीज़ें थी उस घर में इस तरह की कि अनएक्सप्लेनेबल थी हमारे लिए। बहुत कुछ इस तरह का हुआ था, जैसे कि एक दफ़ा का मतलब मैं तो फर्स्ट ईयर में हो गई थी, 9th-10th मैंने कर ली थी, 2 साल की बात है। 2 साल के बाद जब हमने घर छोड़ने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, हमसे नहीं घर छोड़ा गया। अगर आप लोगों को इस स्टोरी को कैचअप करने में थोड़ा सा टफनेस हो रही है तो आप इसका पार्ट 1 देखें, क्योंकि फिर इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। इस स्टोरी का एक बैकग्राउंड आप लोगों के पास आ जाएगा, तो जाके प्लीज़ पार्ट 1 देखें एंड उसके बाद आप पार्ट 2 पे कंटिन्यू करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग थक गए थे उस घर को छोड़ने की। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो घर जिस तरह हमारे पीछे हाथ धो के नहीं एक चीज़ पड़ जाती, उस तरह हमें फ़ील होने लग गया था। उसके बाद मैं अब फर्स्ट ईयर में थी, मेरे पास तब फ़ोन नहीं होता था, लेकिन मैं सोशल ऐप्स पे थी, लाइक फेसबुक पे थी, मैं यूट्यूब यूज़ करती थी। मतलब ऑब्वियसली वीडियोज़ वो मैं लैपटॉप पे करती थी अपनी बड़ी बहन के। उन्होंने मेरा टाइम एक फ़िक्स किया हुआ था, तो मैं रात के 9 या 10 बजे के आसपास बिल्कुल अपने सेपरेट रूम में बैठ के लैपटॉप यूज़ करती थी। तो इसी तरह एक दिन रात को मैं लैपटॉप यूज़ कर रही थी, बाकी मेरे बहन भाई अम्मी वाले रूम में थे, अम्मी भी वहीं पे थी। अब हिसाब लगा लें कि वो एक स्टार्टिंग में था और हमारा जो रूम था वो बिल्कुल कॉर्नर में था, जहाँ पे मैं अकेली बैठी हुई थी। तो मैं ना गाने सुन रही थी, तो एकदम से ना मुझे किसी चीज़ के गुर्राने की आवाज़ आई है। अच्छा, एंड गुर्राने की आवाज़ कहाँ से आई है? घर वाली साइड से। मेरे लाइक पीछे सेहन था, खिड़की सेहन में खुलती थी। मुझे मेरे पीछे से आवाज़ नहीं आई, मुझे आगे से आवाज़ आई है दरवाजे वाली साइड से। दरवाज़ा ओपन था, दरवाज़ा हम लोग बंद नहीं करते थे। तो ना मैंने ना पहले इग्नोर कर दिया। उसके बाद मैंने ना मतलब मुझे फ़ील हुआ कि कोई चीज़ है आसपास मौजूद है, मुझे प्रेजेंस फ़ील हुई किसी चीज़ की। तो मैंने गानों का वॉल्यूम बिल्कुल लो कर दिया, लाइक एक तरह से बंद ही कर दिए गाने, और मैं ना जस्ट फेसबुक यूज़ करने लगी। उसके बाद मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि जिस तरह मेरे लैपटॉप के कोई पीछे बैठ के, मतलब मेरे मुंह के आमने सामने बैठ के कोई हुर्रा रहा है, कोई खर्राटे ले रहा है, हुर्रा रहा है, इस तरह की कोई आवाज़ थी। लाइक बहुत भारी आवाज़ थी, और जिस तरह अक्सर मर्द खर्राटे लेते हैं उस तरह की भी आवाज़ हो सकती है, या किसी चीज़ किसी जानवर के हुर्राने की भी आवाज़ हो सकती है। तो उस तरह की मुझे आवाज़ आई। मैंने ना मतलब फ़ौरन मैंने इवन लैपटॉप बंद करके भी देखा कि कहीं मेरी बेध्यानी में छोटी बहन आके लेट तो नहीं गई। रूम की लाइट ऑन थी, मैं आपको ये बात बता दूँ, रूम की लाइट ऑन थी। मैंने देखा तो रूम में कोई भी नहीं था मेरे अलावा। उसके बाद ना मैंने दोबारा इग्नोर किया और मैं ना मतलब फेसबुक यूज़ कर रही थी, तो मैं स्क्रॉल करती रही एंड वीडियोस देख रही थी। एंड अभी मैं स्क्रॉल कर ही रही हूँ वीडियो की, जैसी ही आवाज़ बंद हुई है ना मुझे फिर से गुर्राने की आवाज़ आई, और इस दफ़ा बहुत ही लाइक किसी चीज़ ने गुस्से से गुर्राया हो। तो मैं तो उसी वक्त लैपटॉप बंद किया, आयतल कुर्सी पड़ी, और मैं ना आराम से उठ के कमरे से बाहर चली गई और अम्मी वाले के पास जाके बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने उनको बताया कि इस तरह ना हो रहा था, तो अम्मी ना मतलब काफ़ी घबरा गई कि क्या चीज़ थी एंड मतलब क्यों ये आवाज़ें आ रही हैं। तो उस टाइम हमने पप्पो को कॉल की एंड फिर पप्पो ने घर की सफाई की एंड बताया नहीं हमें कि क्या था। बस वो हमें यही कहते थे कि जल्द से जल्द घर चेंज करने की कोशिश करो, बट हम लोग थक चुके थे, लिटरली थक चुके थे। तकरीबन हम लोगों ने उस घर में रहते हुए एटलीस्ट 30 से 40 मकान तो देखे होंगे दूसरे साल के एंड में। उसके बाद मेरी बहन ने हम लोग मेरी बड़ी बहन मुझे और मेरी छोटी बहन ने स्कूल जाना होता था, मैंने कॉलेज जाना होता था, तो हमें उठाती थी कि उठ जाओ, और मतलब खाना शाना उसको देना होता था। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती थी तो उस टाइम, तो मैंने बस तैयार होना होता था, मैंने चले जाऊँ तो मेरा रिक्शा आ जाता था।
तो वो हमें उठा के ना हमारा ना नेट नहीं चल रहा था, तो वो राउटर के पास आई है। तो राउटर की जहाँ पे राउटर था ना, उसी लाइन में ना मम्मा पापा का रूम था। तो एकदम से ना टीवी ऑन हुआ है। जैसे वो राउटर के पास आके खड़ी हुई है, सुबह के 6:30 बजे के टाइम पे टीवी कौन ऑन करता है। तो ना मतलब आप ही थोड़ा सा ना हुई कि पता नहीं पापा की तबीयत तो नहीं ख़राब, के कहीं उनको मतलब तबीयत उनकी थोड़ी सी उन दिनों में चल रही थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि उस घर में हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो वो चेक करने जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाई हैं ना, तो टीवी बंद हो गया। आप ही 2 मिनट वहाँ पे खड़ी रही हैं, कोई हलचल नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं। आप ही आगे आई हैं रूम में, और आप ही ने आगे आके देखा तो बाबा तो फुल गहरी नींद, अम्मी भी गहरी नींद, और टीवी बंद है। जबकि आप ही ने खुद टीवी चलते हुए देखा है और उसको बंद होते हुए देखा है। उसके 2 दिन बाद अम्मी वालों के रूम का जो पंखा था, उस टाइम सर्दियाँ थी, तो पंखा उनके पैरों वाली साइड पे आके गिर गया बगैर चले। पंखा चल भी नहीं रहा था। एक है ना कि एक चीज़ चल रही है, वो तो अल्लाह का करम था कि अम्मी वाले बचत हो गई। उनकी टांगें मतलब बिल्कुल ही दूसरी साइड पे थी, करवटें ली हुई थी उन्होंने, और उनकी टांगों पे मतलब बाबा की टांग पे हल्की सी खराश आई थी। अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि हम लोग को उस घर में जानी नुकसान भी होने लगे थे। कि मेरा भाई अभी उसी टाइम मतलब ना हमारे घर में ये स्टार्ट हुई थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो मतलब हमारे ने कभी फ्रिज ऑन हो जाते थे, कभी लाइट ऑन हो जाती थी, तो हम लोगों ने घबरा के फुप्पो को कॉल की एंड उनको बताया कि इस तरह हो रहा है। ये भी स्टार्टिंग की बात है, ये मैंने आपको कल बतानी मैं भूल गई थी। तो उनसे जिक्र करके मेरे भाई बाहर गए अपने दोस्तों के साथ। एंड थोड़ी देर बाद ना मतलब हम लोग को ना घर में बड़ी उस दिन बेचैनी थी, बहुत बेचैनी थी। तो रात के 10 बज गए, 11 बज गए, भाई नहीं आए और बाबा भी नहीं आए। तो फिर हम लोगों ने ना कॉल्स पे कॉल्स करनी शुरू हो गए। अम्मी का ना दिल बस घबराई जाए कि पता नहीं कुछ हुआ है। बस हम लोग का ना एक वो सिक्स सेंस नहीं होती है एक अपने प्यारे इंसान को लेके, कि अपने मतलब किसी रिलेटिव को लेके या अपने खून के रिश्तों को लेके। तो हमारी वो सिक्स सेंस ना खड़क चुकी थी उस टाइम तक कि कुछ मसला है। तो जब रात के 11:30 बजे बाबा घर आए ना, तो बाबा भाई भी आगे बैठे हुए थे एंड ही वॉज लिटरली सो इंजर्ड। और लिटरली अगर हमने सदके ना दिए होते, अगर सदके खैरात हम लोग इन चीज़ों पे इतना ध्यान ना देते होते, तो शायद अल्लाह ना करे उस दिन कोई जानी नुकसान हो जाता उस एक्सीडेंट में। क्योंकि वो बहुत बिजी रोड थी जहाँ पे मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। उनके दोस्त भी थे उसके भाई के साथ, उनको ज़रा सी खर्राश तक नहीं आई। और मेरे भाई की एक पूरी साइड मतलब उनका टांग स्वेल हो गई, उनके पैर स्वेल हो गए, और पट्टियाँ एंड ऑल सब कुछ था। और उनका मोबाइल, उस घर में हमारे मोबाइल पड़े पड़े ख़राब हो जाते थे, हमें पता ही नहीं लगता था। पड़े पड़े टूट जाते थे, पड़े पड़े ख़राब हो जाते थे, और अक्सर गायब भी हो जाते थे। एंड क्योंकि गायब ऐसे हुआ था कि मेरी कज़न आई हुई थी, मेरे ताया अबू की बेटी। एंड वो हम लोग वो ये आखिरी दिनों की बात है। तो हम लोग ना मतलब वो लोग तैयार हो रहे थे स्टोर रूम में, उसने अपना मोबाइल टेबल पे रखा है। ये बात सब ने देखी है, उसकी बहनों ने देखी, हमने देखी। उसने अपना मोबाइल टेबल पे रखा है। वो थोड़ी सी भुलक्कड़ टाइप थी, तो वो ना अपना मोबाइल उठाना भूल गई। हम लोग उसके घर जा रहे थे, तो वो अपना मोबाइल उठाना भूल गई। एंड हम लोगों ने मतलब ना उसे रास्ते में याद आया, तो मैंने कहा कोई नहीं, वापस तो आना ही है ना तुम लोगों ने हमारी तरफ। तो कहती हाँ कोई नहीं, इतना इशू नहीं है। हम लोग वापस आए रात के तकरीबन 8-9 बजे। तो हमने पूरा घर छान लिया, वो मोबाइल हमें कहीं से नहीं मिला। जबकि वो टेबल पे रखा था। उस टाइम मेड्स भी सफाइयाँ करके जा चुकी थी एंड सब कुछ हमें यही लगा कि मेड्स हाथ मार गई हैं। तो अल्लाह का करम है कि हमारे पास जो भी आई हैं आज तक कभी किसी ने चोरी नहीं की। तो हम लोग को था कि नहीं यार मेड्स ने नहीं किया होगा, लेकिन फिर शक तो पड़ता ही है कि यार कोई इंसान मजबूरी में कुछ भी कर सकता है। तो खैर हम लोगों ने ना क्या कहते हैं पूरा घर छान लिया आखिरकार ना। उस टाइम तक हम उन आखिरी वो जो हमने जब घर छोड़ा है ना, तो वो हमारा पीक पॉइंट था। और उस टाइम हम एक बाबा जी से इलाज करवाए थे, वो यहीं पे थे, हमारे मस्जिद के कारी साहब। एक तरह से कह लो कि वो हमारी पूरी फैमिली के कारी साहब हैं। उन्होंने हमारी फैमिली के बहुत 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 से ऐसे मसले हैं जो सॉल्व किए हैं, बहुत से ऐसी हमारी रुकावटों को दूर किया है। अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए एक अपना ज़रिया बना के भेजा है। तो मैं आपको आगे स्टोरी सुनाऊंगी उनकी, क्योंकि मेरी फैमिलीज़ में बहुत सारे इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखी हैं, महसूस की हैं, जिसके बेस है मेरा ये चैनल। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है, क्योंकि
बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमने अपनी आंखों से होते हुए देखी हैं, हमारे माँ बाप ने अपनी आंखों से होते हुए देखी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने होते हुए देखी हैं। खैर, तो उनसे हम उन कारी साहब से हम लोग ना अपने घर का इलाज करवा रहे थे, क्योंकि वो घर हमारी जान नहीं छोड़ रहा था एंड हमारी हालात, हमारे मेंटली तौर पे हम लोग इतना डिस्टर्ब हो चुके थे। तो अम्मी ने ना गुस्से से नाम लिया। उन्होंने बोला था कि जब कोई इस तरह की शरारत हो, आप लोग की कोई चीज़ गुम हो या आप लोग को ये तंग कर रही हो, आप लोग को ज़हनी तौर पे दबाव फील हो, तो आप लोगों ने मेरा नाम ले लेना है और बोलना है गुस्से में कि कारी साहब को हम अभी कॉल करते हैं, ठीक है। और आपने मुझे एक दफ़ा कॉल करके बता देनी है कि ये चीज़ें तंग कर रही हैं, मैं पढ़ाई कर दूंगा, ये थोड़ा सा हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब हमने ना, अम्मी ने उसी टाइम गुस्से में नाम लिया कि क्या तमाशा लगाया हुआ है, बच्ची का मोबाइल किधर है, मतलब ये है, मैं अभी कार साहब को कॉल करती हूँ, तुम लोगों ने हमें जलील किया हुआ है, ये वो। अम्मी तो लड़ने ही बैठ गई थी जिन्नों से, तो तुम लोगों ने हमें जलील किया हुआ है, ऐसे है वैसे है। तो थोड़ी देर बाद ना वो मोबाइल हमें मिल गया सामने से ही। पूरा घर छान लिया, 7-8 लोगों ने मिल के, हमें मोबाइल नहीं मिला। कार साहब का नाम लेने के बाद थोड़ी देर बाद वो मोबाइल सामने आ गया, हमें नहीं पता चला कब, कैसे, किधर से। खैर, हम लोगों ने उस बात को भी मतलब क्या कह सकते हैं, अब उन चीज़ों का हमें पता था, इल्म था। जब वो चीज़ें हम पे जानलेवा हमले कर चुकी थी, हमारे मेहमानों पे हमला कर चुकी थी, तो हम लोग क्या कर सकते थे। और उस हमले से मुझे याद आया कि एक दफ़ा मेरी मामी बैठी इन्हीं चीज़ों का जिक्र कर रही थी, अबाउट वजीफ़े एंड ऑल। मेरी मम्मा और मामी लिविंग रूम में बैठे हुए थे एंड वो लोग इन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। और एकदम से ना मेरी मामी ने ना बेड की तरफ देखा और ना अपना गला पकड़ के ना लेट गई सोफ़े पे एंड उनकी आंखें एकदम रेड होने लग गई, आंसू निकलने लगे, उनकी आवाज़ ही निकल रही थी और उन्होंने ना अपना गला पकड़ा हुआ था। मेरी अम्मी एकदम घबरा गई, पहले तो उन्हें समझ नहीं आई कि क्या हुआ है ना, फिर एकदम से उन्होंने कारी साहब का नाम लिया कि क्या तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ, मतलब वही ना उसी गुस्से के अंदाज में। तो ना उस टाइम ना मतलब 2-3 सेकंड के बाद जो भी चीज़ थी उसने मेरी मामी को छोड़ दिया। मेरी अम्मी ने उनको बिठाया, पानी पिलाया एंड उनको कुछ हौसला तसल्ली दी। तो फिर उसके बाद अम्मी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था ना, तो कहती कि बेड में से ना, बेड के नीचे से कोई काली सी चीज़ निकल के आई है और आके ना उसने मेरा गला दबा दिया। एंड वो बहुत गुस्से में थी, बाजी आप लोग घर छोड़ दें, आप लोग के लिए ये जानलेवा है, ये ऐसे है, ये वैसे है। एंड हम लोग का वो पीक पॉइंट था, हम लोग को नहीं समझ आती थी कि हम घर कैसे छोड़ें। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि कारी साहब हमारी लाइफ में अल्लाह ताला ने भेजे, जिनकी वजह से हमारे कुछ फाइनेंशियल हालात बेहतर हुए और हम लोगों को जो भी फिर घर अगला मिला, ये वाला घर, हम लोग शिफ्ट हुए फ़ौरन के फ़ौरन। फिर हमने ये नहीं देखा कि घर अच्छा है, बुरा है, या इसका रेंट ज़्यादा है या कुछ भी है, बस हम लोग ने देखा कि हमें एक ज़रिया मिल रहा है उस जगह को छोड़ने का। हमने छोड़ा और लिटरली उस घर के असरात बहुत टाइम बाद, इस घर में 1.5 साल बाद हमारे वो घर के असरात ख़त्म हुए थे। मैं इतना ज़्यादा बीमार रहती थी और मतलब उस घर ने मुझे पूरी तौर पे मेरी सारी एनर्जी अपने अंदर ले ली थी। मुझे समझ नहीं आता था, मैं रातों को उठ के रोती थी, हमारे घर में यही माहौल था। एंड मतलब रातों को रोना और बहुत वियर्ड माहौल था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभी मैं बता रही हूँ ना, तो मुझे वो टाइम याद करके एक डिप्रेशन फ़ील होता है, टेंशन फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील होता है। लेकिन अल्लाह का करम है, उस घर में हमें ये समझ नहीं लगी, एक बात की हमें समझ नहीं लगी थी कि कोई ज़रिया आमदन नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी भी हमारा दस्तरख्वान नहीं खाली होने दिया। उस बड़ी ज़ात का बहुत 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 करम रहा है और उसके लिए हम लोग तब भी शुक्रगुज़ार थे और आज भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उसने कभी हमें किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं किया, हमेशा देने वालों में से ही बनाए और अल्लाह ताला ऐसे ही हम पे अपना करम रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम उस घर से बाहर आ गए 1.5 साल तक। मैं जब इस घर में आई तो मुझे महसूस होती थी लाइक चीज़ें कि वो अभी भी हमारे साथ हैं। कभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड फील होता था और बहुत वियर्ड मतलब इस तरह की चीज़ें हुई। मुझे 2-3 दफ़ा अपना नाम भी सुनाई दिया कि मैं ना लिविंग रूम में लेटी हुई थी एंड मुझे फ़ील हुआ कि ड्राइंग रूम से कोई बुला रहा है, मेरा नाम पुकारा है किसी ने। एंड उस टाइम सुबह का टाइम था, सुबह के 8-9 बजे का, घर में सब सो रहे थे एंड मैं अकेली जाग रही थी एंड मुझे वाज़े फ़ील हुआ। फिर मैंने ड्राइंग रूम का उठ के दरवाज़ा बंद किया एंड आई जस्ट कांट एक्सप्लेन दैट वो 4 साल हमने कैसे गुजारे हैं उस घर में।
हमें नहीं पता। एंड बहुत सारे रिश्ते बिगड़े हैं उस घर में हमारे, और बने भी हैं। खैर, जो चीज़ लिखी होती है किस्मत में वो मिलती है। एंड चाहे कोई कितनी भी चीज़ रोक ले, वहाँ पे हमारे कोई काम नहीं बनते थे बाबा के, मतलब सारे काम ख़त्म हो गए, कोई भी मतलब काम सही से होता ही नहीं था। फिर जब इस घर में आए हैं तो अब अल्लाह का बहुत 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 करम है कि हम लोग कुछ सुकून में हैं। बीच में फिर कोरोना आ गया, कोरोना के बाद तो खैर सबके हालात ही बुरे हो गए, उसमें हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो अब माशाल्लाह 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 अल्लाह का बहुत करम है कि उस घर से निकलने के बाद अब हम जाके कुछ सेट हुए हैं। एंड मैं बस आप लोगों को यही बोलूँगी कि जितना जल्दी हो सकता है ना, अगर आपको कहीं पे कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ फ़ील हो तो आप लोग उस घर में, या अगर आपको किसी घर आप देखने जाओ और आपको उसमें से बैड वाइब्स आए ना, तो आप लोग को वो घर स्किप कर देना चाहिए, चाहे जितनी अर्जेंट नीड होगा आपको लोगों को, बट स्किप करें। इस तरह की जगहों को जितना हो सकता है आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें जितना अट्रैक्ट करती हैं ना, उससे ज़्यादा फिर ये आप लोग को निकालने के लिए भी हरकतें करेंगे और फिर आपको निकलने भी नहीं देंगी। ये मुझे इन चीज़ों की साइकी कभी समझ नहीं लगी कि इस तरह का क्यों होता है। एंड आखिरी जो वाक़या हुआ था वो उस घर में वो ये हुआ था कि हम लोग बाहर से सर्दियों का दिन थे, वो भी सर्दियों के दिन थे, एंड हम लोग बाहर से होके आए हैं। मेरी बहन सूप निकाल रही थी किचन में, छोटी बहन, मैं और मेरी बड़ी बहन बीच में रूम में हम लोग बातें कर रहे थे और चिप्स खा रहे थे, और भाई स्टोर रूम में थे। स्टोर रूम साइड पे था, बीच में मैं और मेरी बड़ी बहन थे, और हमारे अगली साइड पे था किचन। हम दोनों बीच में थे। अब भाई स्टोर रूम में कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो भाई को फील हुआ कि शायद छोटी बहन वॉशरूम में है स्टोर रूम के, तो उन्हें वो आवाज़ दे रही है कि वारिस वारिस। एंड छोटी बहन को लगा कि भाई सेहन में है और वो उसके साथ शरारत कर रहे हैं और वो उसको आवाज़ दे रहे हैं, मतलब उसका नाम पुकारे। मैं अब उसका नाम नहीं पुकारूंगी, तो उसको ना मध्यम आवाज़ में उसका नाम पुकारे हैं कि सुनो सुनो। तो ना जब उन्हें फ़ील हुआ कि वो दोनों ही एक दूसरे के आसपास मौजूद नहीं है, तो दोनों एक ही टाइम पे ना हमारे रूम में भाग के आए हैं, एंड दोनों को सांस छोड़ा हुआ, दोनों के एक रंग आ रहे हैं एक रंग जा रहे हैं। और वो मुझे ना आके छोटी बहन कहती, तुम मेरे साथ शरारत कर रही थी ना, तुम मुझे बोल दो कि तुम कर रही थी। मैंने कहा मैं तो यहाँ पे बैठी बातें कर रही हूँ आप ही के साथ, मैंने तुम्हारे साथ क्या शरारत करनी है, वो भी रात के इस टाइम। तो वो ना मतलब वो छोटी है, इतनी भी छोटी नहीं है बट छोटी है, तो वो ना एकदम से उसके डर से एक रंग आए एक रंग जाए, वो कांपने लग गई। अम्मी आई हैं उसी टाइम रूम से बाहर, तो अम्मी को उसने बताया कि इस तरह हुआ है। एंड बस फिर ये हमारा लास्ट पॉइंट था कि अब उन चीज़ों ने हमारा नाम पुकारना शुरू कर दिया था, हमें डराना शुरू कर दिया था, हमारे ऊपर हावी होने लग गई थी। और शुक्र है शुक्र है शुक्र है उसी टाइम हमारी ज़िंदगियों में कारी साहब आए गए। कारी साहब के आने के 2 या 3 मंथ्स बाद हमने वो घर छोड़ दिया, हमारे हालात ठीक हो गए उनकी पढ़ाइयों से। बस अल्लाह वसीले बना देता है जब भी किस्मत में होता है। बाकी आज की वीडियो भी बहुत 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 लंबी हो गई है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। और ये था हमारा आखिरी पार्ट हॉन्टेड हाउस का। और अपना बहुत 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 ख्याल रखें और इस तरह की पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज रहें। और अगर आपने भी इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है अपने लाइफ में, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आप मुझे भेज सकते हैं अपनी स्टोरीज़। मैं आप लोग की स्टोरीज सुनूंगी, सुनाऊंगी, और हम ऐसे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरी आपकी लड़ाई हो जानी है, आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप लोगों ने लॉन्ग स्टोरी चाहिए थी, लॉन्ग स्टोरी आप लोगों को मैं दे रही हूँ, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे अप्रिसिएशन दिखाएं ताकि मैं आगे और भी स्टोरीज इस तरह की लेके आऊँ आप लोग के सामने। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।